हमने अभी तक दो विमाओं वाली आकृतियों का अक्षेत्रफल निकालना सीख लिया है और उनका परिमाप भी निकालना सीख लिया है। अब उसी का प्रयोग करते हुए हम तीन विमाओं वाली वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि घन वर्गों से मिलकर बना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले एक बार आइए इस वीडियो को देखते हैं। घन का जाल और उससे घन बनाने की समझ हमें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। घन के जाल में हम देखते हैं 6 वर्ग होते हैं और घन के 6 के 6 फलक सर्वांग सम वर्गों से बने होते हैं। इस प्रकार इन तस्वीरों के माध्यम से हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनाने में सहायक रहेगी। वीडियो में आपने देखा कि जो घन है उसको यदि हम खोल दें, उसको खोलने पर हमें इस तरह से 6 सर्वांग सम वर्ग मिलेंगे और एक वर्ग, इसकी भुजा कितनी है a, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। तो यदि हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण भी बोलते हैं, यदि संपूर्ण ना भी लिखा हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना बनेगा? एक वर्ग का है a स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ये हम पिछले कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। इसमें कुल हैं 4, 5 और 6 वर्ग, तो 6 1 2। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? इसकी आधार, यदि हम इसको 4 दीवारें बनाएं, इसको ऊपर का ढक्कन और इसको नीचे का बनाएं, तो इन दो को छोड़ दें, तो बाकी कितना रह गया? 4 1 2। तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र निकाल लिया है। आगे से हम सीधा इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने से पहले एक बार आइए उसके जाल के बारे में देख लेते हैं। आइए देखते हैं। दिखाई दे रहे जाल में 6 फलक हैं और 6 के 6 फलक आयताकार या वर्गाकार हैं। जिस तरह से आपने घनाभ का जाल देखा है, आप पाएंगे कि एक माचिस की डिब्बी का भी हम देखते हैं, तो उसके 6 फलक हैं। हम देखें कि घनाभ का जाल कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हमारे पास 2-2 करके 3 सर्वांग सम आयतें बनेंगी। एक आयत ये बनेगी, इसके सर्वांग सम ये बनेगी। एक आयत ये बनेगी और इसी के सर्वांग सम ये बनेगी, और एक आयत ये बनेगी और इसी के सर्वांग सम ये बनेगी। विमाओं की बात करें तो ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। इस तरह से इसको खड़ा कर देंगे तो ये माचिस की डिब्बी को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अब देखें, इसका क्षेत्रफल होगा L गुना में B। ठीक इसी तरह से इसका भी क्षेत्रफल होगा L गुना में B। इस आयत का क्षेत्रफल, एक भुजा L है और दूसरी भुजा H है, तो L गुना में H, L गुना में H। यहाँ इस आयत का क्षेत्रफल, एक भुजा H है और दूसरी भुजा B है, तो B गुना में
h, यहाँ भी b गुना में h। तो हम देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय अक्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जोड़ें LB, आप इसको गिनती लिख लें, 1 2 3 4 5 और 6 आयतें हैं, सबको जोड़ दें। LB जमा LH जमा LB जमा BH जमा LH जमा BH। तो 6 की 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ दें। LB जमा LB 2 LB, BH जमा BH 2 BH, LH जमा LH 2 LH, सारे दो दो हैं। 2 को आप कॉमन ले लें तो LB जमा में BH जमा में LH, ये हमारा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सूत्र आ गया। अब इसका देखते हैं 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपकी 2 पलंग, फर्श और छत, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो ये आपकी 4 दीवारी रहेगी चारों ओर की। तो इनमें से हम देखें BH जमा में LH, 2 BH, एक BH ये, एक BH ये, 2 BH और एक LH ये, एक LH ये। यदि हम इसमें से 2 कॉमन निकाल दें तो LH प्लस BH। यदि हम इसको H को भी कॉमन ले लें तो L प्लस B गुना में H। और ये क्या होता है? ये सूत्र आ गया हमारे पास 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। और ये होता क्या है? आयत का परिमाप, और h क्या है? गुणा में ऊंचाई। आयत की जगह आप आधार का परिमाप भी कह सकते हैं। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये आ गया घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आप दोहराई के लिए पेज नंबर 189 पर इसको किताब खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ से गति एक्टिविटी भी दी हुई है, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पेज नंबर NCERT का पेज नंबर 189। 2 घनाभाकार डिब्बे दिए हुए हैं। आकृति A और आकृति B में किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी? इसके लिए हम दोनों डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। घनाभाकार डिब्बे में लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दी गई है। हम लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे में लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर लिख लेंगे। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिखेंगे, बराबर 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, बराबर 2 गुणा में 60 गुणा 40 जमा 40 गुणा 50 जमा में 50 गुणा में 60, गुणा कर देंगे 2 गुणा में 2400 जमा में 5 चौके 20 2000 जमा में 5 छक्के 30 0 0 यानी कि 3000। 2 गुना में जोड़ करने के बाद 7400 गुना करेंगे 14800 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति A का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया।
आकृति बी में एक घन दिया हुआ है और घन का प्रत्येक किनारा 50 सेंटीमीटर का है। तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर 50 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना में भुजा गुना भुजा, 6 गुना में 50 गुना 50, 6 गुना में 50 और 50 की गुना 2500, 25 छिका 150, 00 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति एक वाले डिब्बे को बनाने में सामग्री लगेगी 14,800 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति बी वाले डिब्बे को बनाने में सामग्री लगेगी 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आकृति ए वाले घनाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी। आइए एक तीसरा प्रश्न है। उस तीसरे प्रश्न में एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रयोग से हम कैसे उसकी भुजा निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। पिछली चर्चा में अभी तक हम सीख चुके हैं कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल 1 की 2 होता है। किनारे का वर्ग या भुजा का वर्ग हम कह सकते हैं। तो 6 1 की 2 बराबर हो गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 की 2 बराबर हो गया 600 बटे 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। ए की 2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और सारे का वर्ग। ए की 2 बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ए किसके बराबर आ गया? 10 सेंटीमीटर के। हमने ज्ञात क्या करना था? ज्ञात करना था कि घन की भुजा क्या है। तो लिखेंगे अतः घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। रुखसार एक पेटी रखती है। उस पेटी की तीनों विमाएं दे रखी हैं। 2 मीटर की उसकी लंबाई है, 1 मीटर की चौड़ाई है और 1.5 मीटर की ऊंचाई है। रुखसार ने इस पेटी को पेंट करना है और पेंट करने के लिए शर्त ये है कि जो इसका नीचे का हिस्सा है जो ज़मीन पर टिका हुआ है उस पर पेंट नहीं करना। तो उस एक फलक को छोड़ दें तो चारों ओर और इसकी छत यानी कि 5 फलकों पर हमने पेंट करना है। तो हम लिखेंगे पहले पेटी की विमाएं। पेटी की विमाएं। पेटी की विमाएं हैं 2 मीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर। पेटी है घनाभ के आकार की, तो इसका पेटी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना में लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर जमा में 1 मीटर गुना में ऊंचाई 1.5 मीटर। 2 गुना में 2 और 1 3 मीटर और गुना में 1.5 मीटर। 3 दूनी 6, 6
रोकना नहीं। कौन आवा है करता मैं ना रोकना बस चल रुक बस ठीक है कोई बात नहीं। 3 दूनी 6 और 6 डेढ़ा 9 वर्ग मीटर। अब हमारे पास इस पेटी के चारों बराबर वाले फलकों पे तो पेंट हो जाएगा। अब हमारा रह गया इस छत का, तो पेटी की छत का अक्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल, छत है आयत के आकार की, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 2 मीटर गुना में 1 मीटर बराबर 2 एकम 2 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। तो पेंट के लिए कुल अक्षेत्रफल, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 वर्ग मीटर जमा में 2 वर्ग मीटर बराबर हो गया 11 वर्ग मीटर। तो 11 वर्ग मीटर पर हमने पेंट करना है। एक बार अगला प्रश्न करने से पहले हम चित्रों के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से बेलन के जाल बनते हैं और वो जाल हमें बेलन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल निकालने में किस तरह से मदद करेंगे। आइए देखते हैं। इस क्लिप के माध्यम से हम बेलन का जाल, बेलन को बनने का तरीका किस तरह से है और उसका यदि हम द्विविमीय आकृतियों में खोल कर देखें तो उसका क्या संबंध है, इसको बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। आप ध्यान से देखें, बेलन को खोलने पर इसके 3 पार्ट होंगे, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट और एक बीच का पार्ट। ऊपर और नीचे के पार्ट वृत्ताकार होंगे और बीच का पार्ट खोलने पर एक आयत का रूप धारण कर लेगा। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये काली जो पट्टी है वो ऊपर और नीचे के दोनों वृत्ताकार हिस्सों की परिधि है और वो परिधि ठीक आयत के लंबाई बन जाती है। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से इसके पृष्ठीय अक्षेत्रफल को ज्ञात करने की महारत हासिल कर लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब हमने बेलन लिया। बेलन में जिस तरह से हमने देखा कि बेलन को यदि हम खोल दें तो हमारे पास, इसको ऐसे खोलेंगे तो इस तरह का एक आयत बनेगा और जो ये आयत होगा इसकी एक भुजा तो h है ही, इसकी जितनी ऊंचाई दी हुई है, दूसरी भुजा इसके जो हमारे पास ये वृत्ताकार सिरे हैं इनकी परिधि होगी। वृत्ताकार सिरों की परिधि होगी 2πr और इसका ये ढक्कन हम खोल दें जिस तरह से हमने एनिमेशन में देखा तो एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा और इसका ये वाला ढक्कन खोलें तो एक सर्कल यहाँ पे बनेगा। तो इसका अक्षेत्रफल आएगा 2πr गुना में h, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका आएगा πr² और इसका भी आएगा πr²। प्रश्न में इसका दिया हुआ है बेलनाकार आकृति से क्या क्या हमें मिला। एक है व्यास, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय अक्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय अक्षेत्रफल इसका और इस सारे का जोड़ 2πrh जमा में 2πr²
2। इस तरह से 2 पाई और r कॉमन ले लें तो h जमा में r हमारे पास शेष रह जाएगा। तो 2 गुना में 22/7 गुना में 7/2 और 7 जमा में 7/2 कैंसल कर देंगे, 7 से 7 को, 2 से 2 को, तो 22 गुना में क्या रहेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 7 दूनी 14 जमा में 7, तो ये हो गया 22 गुना में 14 और 7 21/2, 2 पे 11 और 21 एकम 21, 21 और 2 23 वर्ग सेंटीमीटर। ये दिए गए बेलनाकार आकृति का हमारे पास अक्षेत्रफल आ गया। अगली आकृति में हमारे पास एक घन दिया हुआ है और घन का प्रत्येक किनारा 7 सेंटीमीटर का है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले से सीख चुके हैं। लिखेंगे घन का किनारा या घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठीय अक्षेत्रफल बराबर 6 गुना में 1/2, यानी 1/2 क्या है, इसके एक फलक का अक्षेत्रफल। और ठीक इसी तरह के सर्वांग सम 6 फलक होते हैं तो गुना 6 कर देंगे, तो 6 गुना में 7 गुना में 7, 6 गुना में 49 और ये हमारा आ गया 9 छिके 54 हासिल 5, 6 चौके 24 और 5 29 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न में पूछा गया है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 231 वर्ग सेंटीमीटर है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः घन के आकार वाले आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। कम किसका होगा, कम बेलन के आकार वाली जो आकृति थी उसका होगा। इसी प्रश्न में यदि हम बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसमें बेलन शंकु में हम इसको बोलते हैं वक्र और घन और घनाभ में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका है 2πRh 2 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना में h कितना है 7, r 7/2, h 7 और पाई 22/7। 7 के साथ 7 कैंसिल कर दिया और 2 के साथ 2 से कैंसिल कर दिया। 22 की और 7 की गुना 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/2, क्योंकि संपूर्ण 6/2 है तो नीचे का और ऊपर का फलक हट गया, तो बराबर के कितने हैं 4 फलक, तो 4/2, 4 गुना में 7 गुना में 7, ये हो जाएगा 4 गुना में 49 और ये हो जाएगा 9 चौका 36 हासिल 3, चौक चौक 16 और 3 19 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कहता है इनमें समानता क्या है। आप देखेंगे कि इसके चाहे व्यास हो चाहे ऊंचाई हो, दोनों ही
7 सेंटीमीटर है। यहाँ भी इसकी प्रत्येक भुजा घन की 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों के माप समान हैं। अलग अलग कैसे हैं? एक बेलन के आकार का है, आकार अलग है बिल्कुल, और एक घन के आकार का है। तो इस तरह से इनमें समानता और विभिन्नता है। प्रश्न नंबर 8, एक खोखला बेलन दिया हुआ है और उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा बेलन दिया, खोखला है, यानी कि ऊपर और नीचे से खाली है बेलन। इसको कहता काट दिया, और इसको काट के जो आयत बना, उस आयत की चौड़ाई दी हुई है, और चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। हमने बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए, इसका क्षेत्रफल बेलन का होगा 2πr/h बराबर 4224। अब इसका परिमाप निकालना है आयत का, तो हम क्या करेंगे, ये L जो है 2πr, ये जो L होगी वो 2πr के बराबर होगी, बराबर 4224, और ये जो h दे रखी है ऊंचाई वो है 32 सेंटीमीटर बटे में 32। 2 पे काट दिया, 132 सेंटीमीटर। 4224 को 32 से भाग करने के बाद 132 सेंटीमीटर आया। अब आयताकार चद्दर का परिमाप बराबर 2 गुणा में L जमा में B। 2 गुणा में L कितना है 132, और B कितना है 32। 2 गुणा में 164 सेंटीमीटर, 16 दूनी 32, 328 सेंटीमीटर। ये उस आयताकार चद्दर का परिमाप आ गया। अगला प्रश्न, एक रोड रोलर है, सड़क के ऊपर को चलता है, वो सड़क को समतल बनाने के लिए उसका जो अगला ड्रम होता, पहिया होता है, जिसके साथ वो सड़क को समतल करता है, वो एक बेलन के आकार का है, इस आकार का, वो गोल गोल घूमता है। तो यहाँ इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर दी हुई है, और इसकी व्यास 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर होगा। ये 750 बार घूमकर एक सड़क को समतल बनाता है। तो प्रश्न ये है कि उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो ये इतनी जगह को समतल करेगा एक चक्कर में, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो एक बार में खुल के चक्कर, एक बार यहाँ से यहाँ तक का चक्कर पूरा होगा। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करें, 750 से गुना कर दें, क्योंकि 750 चक्कर आएंगे, तो हमें उस पूरी सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई, त्रिज्या हुई 84/2, 42 सेंटीमीटर,
इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। इसका वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल होगा 2πr/h। 2 गुना में 22/7 गुना में। अब यहाँ r और h की गुणा तभी हो सकती है जब दोनों के मापन इकाइयाँ एक जैसी हो, लेकिन यहाँ मापन इकाई सेंटीमीटर में है और यहाँ मापन इकाई मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस 42 को 100 से भाग करके इसका मीटर बना लेंगे। 42/100 और गुना में 1, ये हमारे पास आ गया। अब 750 चक्कर में समतल की गई सड़क का अक्षेत्रफल बराबर 750 गुना में 1 चक्कर में समतल भाग का क्षेत्रफल। अब 1 में कितना है? जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 750 गुना में 2 गुना में 22/7 गुना में 42 और बटे में 100 गुना में 1 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर गुना मीटर ये रहेगा आपका वर्ग मीटर। 7 को 6 पे चलेगा 42, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 5 से काट देंगे तो ये बन जाएगा 15। हम गुना करेंगे 15 छिके 90 गुना 22, 0 9 दूनी 18 और 1 19 वर्ग मीटर। इन सब की गुना करने के बाद ये हमारे पास 1980 वर्ग मीटर क्या आ गया? सड़क का अक्षेत्रफल आ गया, जिसको 750 चक्रों में रोड रोलर ने समतल कर दिया। तो ये आपका प्रश्न। अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न देखिए। एक कंपनी दूध का पाउडर पैक करती है और दूध का पाउडर पैक करने के लिए डिब्बा उसने बेलनाकार लिया है। इस डिब्बे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है और व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस लिहाज से जो त्रिज्या आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। वो क्या कहता है कि इस पे कंपनी का नाम, दूध का मूल्य, न्यूट्रिशन वगैरह लिखने के लिए इसके चारों ओर एक रैपर लगाया जाता है, कागज़ लगाया जाता है। और वो कागज़ इस तरह से लगाया जाता है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दिया और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, बाकी तो लगेगा। तो इस कागज़ की जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई कितनी होगी? इस 20 में से 2 ऊपर छोड़ दें, 2 नीचे छोड़ दें, 4 गया तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। बाकी इसकी त्रिज्या वही रहेगी जो बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि चारों ओर आना है। इस कागज का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इस कागज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमने ज्ञात करना है। तो आप देखें, बेलनाकार डिब्बे का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़कर
लगाए गए कागज की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से घटा दें तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। और इस कागज की लंबाई कितनी होगी? जितनी इसकी क्या है परिधि 2 पाई r। तो कागज का अक्षेत्रफल 2 पाई r गुना में h, तो 2 गुना में 22/7 गुना में r कितना है 7 और h कितना है 16, ना कि 20। 20 है डिब्बे की ऊंचाई, लेकिन कागज की ऊंचाई कितनी है 16। तो 7 से 7 काट देंगे, 16 दूनी 32 या 22 दूनी 44 की, और 16 की गुना करेंगे 16 चौके 64, 6 64 और 6 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो 704 वर्ग सेंटीमीटर कागज एक डिब्बे पर लगेगा। तो साथियों, इस तरह से आज की कक्षा में हमने घन, घनाभ और बेलन के वक्र पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफलों के बारे में चर्चा की। प्रश्नों को लेकर उदाहरण के रूप में उनको समझाया, और इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कक्षा बहुत अच्छी और रोचक लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। और यदि आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है तो प्रश्नों को किताब से दोबारा पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा टेलीकास्ट होगी तो देखिए, और आप इस कक्षा का भरपूर लाभ उठाएंगे। आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक इस कक्षा में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।